हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक करेंगे प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलर पोलराइज्ड एंड एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसमें सबसे पहले चूँकि हमने पिछले क्लास में निकोल प्रिज्म पढ़ लिया है, तो यहाँ पर भी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये निकोल प्रिज्म है एंड ये कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है हम देखते हैं। जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है हम उसी की हेल्प से हम इनको प्रोडक्शन करेंगे। एक ही कंडीशन है, कंडीशन चेंज कर करके हमको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, हमको सर्कुलर भी मिलेगा, हमको इलिप्टिकल भी मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब अनपोलराइज्ड लाइट जब क्रिस्टल के अंदर जाती है तो हमको ओ रे और ई रे मिलता है। जो ओ रे रहता है वो एलिमिनेट होकर के जो ब्लैक फेज़ है उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है और ई रे हमको मिलता है। निकोल रे से हमें केवल ई रे मिलती है। जब इस ई रे को कैल्साइट क्रिस्टल पे जब कैल्साइट क्रिस्टल से पास हो रहा है तो यहाँ पर जब ई रे का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जब ये पास हो रहा है इससे, तो फिर से बता रही हूँ, जो ई रे है, ई रे का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इस तरीके से देखेंगे, ये आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है और ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम ये मान लें कि जो ई रे है इसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो वो अगर वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो हमको ओ रे और ई रे, यहाँ पे हमको उस लाइट के हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक तो आपका अलोंग द एक्सिस मिलेगा, एक और दूसरा हमको परपेंडिकुलर द एक्सिस। तो अगर एम्पलीट्यूड के मैं दो कंपोनेंट निकाल लूँ, दैट इज़ द ए कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस, और दूसरा इन दी परपेंडिकुलर टू दी ऑप्टिकल एक्सिस ए साइन थीटा, हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों जो ओ रे है और ई रे है, जब ये लाइट अंदर जा रही है और जब हमको दो ओ रे और ई रे मिल रहे हैं, ये दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस भी होगा। तो यहाँ पर ये हमको फेज डिफरेंस, डेल्टा का फेज डिफरेंस हमको दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब लाइट इंसिडेंट, जब ये ई रे कैल्साइट क्रिस्टल पे, जब ये ई रे कैल्साइट क्रिस्टल पे पड़ रहा है, ये आपका ई रे जब कैल्साइट क्रिस्टल पे पड़ा तो हमको दो लाइट्स मिल रही हैं, एक हमको ओ रे मिल रहा है और हमको ई रे मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ दोनों का फेज डिफरेंस डेल्टा के अराउंड होगा, तो हमने डेल्टा मान लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको इसके आगे क्या करना है ये देखते हैं। हमको पता है कि जो वेव होती है उसका जो इक्वेशन होता है वेव का, वो होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये होता है, जहाँ पे जो a होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर मैं ओ रे के लिए बोलूँ तो ओ रे के लिए, अब यहाँ पे देखो, ये ओ रे के लिए, ये ओ रे का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, एंड ई रे जो है इन दी प्लेन ऑफ पेपर, दिख रहा है। तो यहाँ पे ओ रे जो है वो ए साइन थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, ए साइन थीटा। तो हम यहाँ पर ओ रे के लिए, तो हम लोग ओ रे के लिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड में एक ही जगह ए साइन थीटा रखेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि ओ का कंपोनेंट कितना है, ए साइन थीटा। तो हम एक ही जगह ए साइन थीटा रखेंगे, ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ये है आपका फॉर ओ रे। फिर इसके बाद जब अगर हम ई रे की बात करें तो हमको पता है कि ओ रे और ई रे के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा है, दिख रहा है आपको, फेज डिफरेंस डेल्टा है। तो ई रे के लिए एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे एक ही जगह हम रखेंगे ए कॉस थीटा ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फेज डिफरेंस कितना लिया है, डेल्टा। तो ये हो गया ई रे का इक्वेशन। उसके बाद अब देखिए, अब कि हम यहाँ पे ए कॉस थीटा को हम ए मान लेंगे और बी ए साइन थीटा को बी, ए कॉस थीटा को ए साइन थीटा को बी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा।
दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन से हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल देंगे y अपॉन बी, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम यहाँ पे 1 माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन में आते हैं, x इज इक्वल टू, हम इससे निकालते हैं इक्वेशन x इज इक्वल टू ये वाले इक्वेशन से, ठीक है। ये वाले इक्वेशन से निकाल रहे हैं x बाय ए अपॉन साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसमें हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम इसी से रखेंगे y बाई बी, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हम ये रखेंगे 1 माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद आप जब वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, फिर हम y बाई बी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x बाई ए के साइड पे हम ये लेफ्ट साइड पे y बाई बी कॉस डेल्टा को कॉस डेल्टा को हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे और 1 माइनस यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं दूर कर रही हूँ, x बाई ए माइनस वाई बाई बी कॉस डेल्टा, और ये आपका राइट साइड पे रह जाएगा। फिर हम सबको इसको पूरा स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, ये जब राइट पे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आएगा जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। उस डेरिवेशन को सॉल्व करने पे ये हमको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम स्पेशल केसेस लेंगे। पहला स्पेशल केस, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई, मतलब इवन आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई। तो जब इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई लेंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो उस समय साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और कॉस का कॉस पाई कॉस 2 पाई कॉस 3 पाई ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे जब आप ये वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, तो कॉस डेल्टा की वैल्यू आप 1 रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी, जहाँ से y की वैल्यू निकलेगी b बाई ए इंटू एक्स, जहाँ पे b बाई ए क्या है? ये स्लोप है काइंड ऑफ टेन थीटा। तो यहाँ पे ये जो इमर्जेंट लाइट है, ये इमर्जेंट लाइट कैसी मिलेगी हमको? ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ये प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी जब जो आपका फेज डिफरेंस है 2n पाई का होगा। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। सेकेंड केस, जब हम फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल लेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पाई, इवन ऑड मल्टीपल लेंगे तो ऑड मल्टीपल लेने पे कॉस डेल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है, और साइन डेल्टा 1 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1। जब ये वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखेंगे, आपको सारी वैल्यू इसी इक्वेशन में रखनी है, जब आप इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई? कॉस डेल्टा की वैल्यू है आपकी 0, ये आपकी 0 रखोगे, ये आपकी 1 रखोगे, तो आपके पास क्या आएगा? इस तरह का इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जब b इज इक्वल टू ए कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इमर्जेंट लाइट है ये किसका इक्वेशन है? ये सर्कल का इक्वेशन, सर्कुलर का इक्वेशन है। तो हमको क्या मिलेगा? इमर्जेंट लाइट विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। कब? व्हेन b इज इक्वल टू ए। पर व्हेन b इज नॉट इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इमर्जेंट लाइट इज इलेप्टिकल पोलराइज्ड। तो इतना आपको इस टॉपिक में देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।